देखिए सब लोग मुझसे यही बात पूछ रहे हैं कि भाई आईसीएसई 2026 का कैसा आएगा पेपर। बस हमें ये बताओ कि पेपर कैसा आने वाला 2026 का। हम तैयारी कर चुके हैं, हम सब कुछ कर चुके हैं, मतलब हमें बस पेपर का लेवल जानना है मोस्टली। देखिए दो तरह के झूठ आपसे बोले जाएंगे। एक तो होगा कि भाई बहुत टफ आएगा, एक टफ वाला झूठ, ठीक, जो कि गलत है। एक होगा कि भाई बहुत ईजी आने वाला है, ये भी गलत है। तो फिर सवाल आता है कि ना ही टफ है ना ही ईजी है। देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है कि क्वेश्चंस थोड़े से नए टाइप के आएंगे। इसमें टफ और ईजी कैटेगराइज करना ही गलत है। मतलब अगर आपका सपोजिटली ऑलमोस्ट 25% जो पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी इसमें आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। बाकी जो 75% पेपर है वो एज यूजुअल जैसे आता था वैसे ही आने वाला है। तो इसको लेके क्यों इतनी आप चिंता कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊँ, इस 25% में भी अराउंड 15% पेपर ऐसा होगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेटली क्लेम करेंगे कि वो इजी मोड में होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इसका बोर्ड पेपर, ठीक। तो जो फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है वो भी से नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ 10% पेपर ऐसा होगा जिसमें क्वेश्चंस न्यू होंगे और टफ भी हो सकते हैं, सिर्फ 10% पेपर। बट प्रॉब्लम क्या है ना, अब लोग बोलेंगे 10% पेपर तो ऐसा होगा ही, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपका 80 मार्क्स में से मोस्टली पेपर में आपको चॉइस मिलती है। सेक्शन बी में ही ये टफ क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी में, जिसमें सिर्फ 6 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, और मैथमेटिक्स में 7 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो हो सकता है वो क्वेश्चन चॉइस में आ जाए। तो ये जो फियर मॉन्गरिंग है ना, ये फियर मॉन्गरिंग सही नहीं है। और दूसरा, लोग ये पूछ रहे थे कि पेपर का एक्चुअल लेवल कैसे होगा, हमारे प्री बोर्ड तो बहुत टफ आ रहे हैं। देखिए प्री बोर्ड जो होता है ना, प्री बोर्ड जो होता है वो ऑब्वियसली टफ आता था, बट जो चेंज हुआ है, लोग पूछे कि चेंज क्या है। देखिए चेंज ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेन जो मुझे चेंज देखने को मिला है आज तक किसी में भी, वो यही देखने को मिला है कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो आने लगे। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पेपर बहुत टफ आने वाला है। भाई देखो जो 10th के बच्चे हैं वो तो उनके लिए तो सिंपल है, ये वीडियो मोस्टली 10th के लिए है। बट अगर हम 12th को भी कंसिडर कर लें, कि चलो हम 12th को भी कंसिडर कर लें, आईएससी बोर्ड भी कर लें, तो लोग ये बोल रहे हैं कि आईएससी बोर्ड तो ऑलमोस्ट सीयूटी का लेवल मतलब टच करेगा। क्या ये करेक्ट है? ये क्लेम करेक्ट है? ये क्लेम मोस्टली करेक्ट है, मोस्टली, नॉट ऑल, मोस्टली करेक्ट है, क्योंकि जो एमसीक्यू है वो ऑलमोस्ट सीयूटी लेवल पे जा सकते हैं आईएससी के, ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि वो ऑब्वियसली कि थोड़ा सा तो लेवल बढ़ाइए पहली बात तो। और 10th वालों की बात कर रहे थे भाई, 10th वालों के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, और जो आपको कॉम्पिटेंसी पीडीएफ मिली उसे सॉल्व करिए। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे आपको सबको बताया, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सबने स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी, हाँ स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी, और आपने फिजिक्स में ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ठीक, सबको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। ओम्स लॉ का बेसिक अजम्पशन क्या होता है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ ओरिजिन से पास करना चाहिए, ठीक है, चाहे यहाँ पे मैं आई रख दूँ चाहे यहाँ पे वी रख दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरचेंज द एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है वाई एक्सेस है। अब इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो ये पूछेगा, क्योंकि जो बच्चा फिजिक्स दे रहा है वो 10th में मैथ्स दे ही रहा होगा, तो वो ये पूछेगा अगर मैं वी और आई के बीच में किसी भी कंडक्टर का एक इक्वेशन दूँ, सपोजिटली ये इक्वेशन देता हूँ मैं, एक ऑप्शन नंबर ए, एक इक्वेशन मैंने ये दे दी कि v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ i, ठीक, और दूसरी इक्वेशन मैंने ये दे दी v माइनस 2i इज इक्वल टू 5। तो इसमें से यही पूछेगा कि इन दोनों में से दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं, मतलब दोनों ही लाइन की इक्वेशन है बेसिकली। ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की, अगर आप इसको x एक्सेस मानोगे, इसको y एक्सेस आप मान लो, तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की है, x इज इक्वल टू 2y, और ये इक्वेशन है आई थिंक x इज इक्वल टू 2y इक्वल टू 5, तो कुछ उस टाइप की इक्वेशन है। तो ये पूछेगा इसमें से ओम्स लॉ कौन सा कंडक्टर फॉलो कर रहा है। ऑब्वियसली ये फॉलो कर रहा है क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास होना चाहिए, यानी मेजरेबल करंट होना चाहिए। ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही, थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, भले ही लीनियर तो ये भी है, दिस इज ऑल्सो लीनियर लाइन, बट ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला जो मतलब क्वेश्चन होगा वो आपको सोचने में मजबूर करेगा, बट वो क्वेश्चन टफ नहीं होगा। ये क्वेश्चन टफ थोड़ी था भाई, जो डिफिनेशन है वही तो पूछी गई है, इसमें से वही तो पूछी गई है। सो आप उस पर मत परेशान हुई कि क्या आएगा। देखिए टफ क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा वो 10% में फिट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड आइडियाज चाहिए, देखिए क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो आप किताब में कर लोगे, मैं क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं है ढेर यूट्यूब चैनल करना। बट अगर आपको कॉम्पिटेंसी आइडियाज चाहिए स्पेशली फिजिक्स में, मैं सिर्फ आईसीएससी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आईसीएससी में और मैथमेटिक्स में, जिनको कॉम्पिटेंसी आइडियाज चाहिए कमेंट करिए। हर एक चैप्टर में से मैं आइडियाज़ बता दूंगा कि यहाँ से कैसे घुमा सकते हैं।
मतलब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। अगर एक सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो पहुंच जाती है और वो कमेंट भी करते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा ये वीडियो, क्योंकि आपका भला होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक और डिसलाइक आपके ऊपर है। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आती है डिसलाइक करिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद नहीं, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर आपको सच में वीडियो वैल्यूबल लगती है, अगर आपको वैल्यूबल लगती है तो आप इसको शेयर करिए ताकि किसी और इंसान को भी शायद वैल्यूबल लग जाए। एंड प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए अगर आपको चाहिए, क्योंकि बोर्ड आने वाला है। और प्लीज़, मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी बनाया हूँ, मैं ऐसी कोई स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं दे रहा हूँ फर्जी की, क्योंकि स्ट्रैटेजी वगैरह में टाइम वेस्ट होता है। एक ही स्ट्रैटेजी है भाई, किताब उठाओ, पढ़ाई करो और PYQ लगाओ। बस आपको 2 चीज़ पर ध्यान रखना है, एक तो सिलेबस, दूसरा PYQ। बस यही स्ट्रैटेजी है भाई। ये एक लाइन की स्ट्रैटेजी के लिए मैं 20-20 आधे घंटे की वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसी वीडियो 5-6 मिनट की थी। अगर आपको आइडियाज़ चाहिए कॉम्पिटेंसी के कि किससे किससे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप बताइए, मैं बता रहा हूँ। अगर वो आइडिया मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि मेरा सब प्लान है। अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बना दो तो वीडियो डेड हो जाती है, उसका चैनल पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए।